आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड हार्ट डे की पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में हार्ट हेल्थ फेयर का एक शानदार आयोजन किया गया। आम जन को बताया गया कि कैसे अपने दिल को सेहतमंद वो रख सकते हैं। हम बातचीत करेंगे बहुत ही मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, केजीएमयू और पीजीआई में अपनी सेवाएं दे चुके डॉक्टर नकुल सिन्हा से, जो चेयरमैन हैं। उसके साथ हम बात करेंगे डॉक्टर विजयंत देवनराज से, जो कि केजीएमयू के बाद अब मैक्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और डॉक्टर अंबुकेश्वर सिंह कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तीनों इनसे हम बातचीत करेंगे और दिल की सेहत के कुछ वो राज जानेंगे जो आज तक आम जन को नहीं पता है। आइए दोस्तों, हृदय की सेहत से जुड़ी एक बहुत ही अमूल्य जानकारी हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर विजयंत देवनराज, मैं मैक्स हॉस्पिटल में कार्डियोथोरैसिक सर्जरी में डायरेक्टर और हेड की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं आज आप सब लोग को छोटे में आज वर्ल्ड हार्ट डे की शुभकामनाएं देता हूं, और छोटे में बताना चाह रहे हैं कि आज हम मैक्स हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी में हर प्रकार की ऑपरेशन कर रहे हैं। खास तौर से मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो बाईपास सर्जरी होती है उसमें हम पैर की नसों का इस्तेमाल नहीं करके टोटल आर्टीरियल बाईपास सर्जरी करते हैं, जिसमें कि हम नसें जो होती हैं अंदर से ही लगाते, आर्टरीज लगाते हैं, जिसमें कि जो अगले 30, 40, 50 साल तक बंद नहीं होती। साथ में यंग लोगों के लिए और स्पेशली फीमेल्स के लिए हम मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। इसके द्वारा हम बीच में से ऑपरेशन नहीं करके साइड में छोटे से चीरे से ऑपरेशन करते हैं। इसमें हम वाल्व, दिल के छेद, एओर्टिक वाल्व हुआ, माइट्रल वाल्व हुआ, और लेफ्ट साइड से बाईपास सर्जरी, तो ये सारी चीजें हम दे रहे हैं, जिसमें कि निशान ना के बराबर आता है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ये स्पेशली बहुत उन लोगों के लिए भी है जो यंग फीमेल्स हैं, जिनको कि एक कॉस्मेटिक इफेक्ट बहुत रहता है, और जरूरी उन लोगों के लिए भी है जो कि जल्दी काम पे जाना चाहते हैं। इसमें जब इन विधि से हम मिनिमल सर्जरी करते हैं तो पेशेंट 7 दिन के बाद पहले ओपीडी जब एक बार दिखाता है, उसके बाद अपने काम पे जा सकता है। इन सब चीजों को पाने के लिए मैक्स में आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। आगे हम ये भी देख रहे हैं कि हम आगे लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस और हार्ट फेलियर पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट पे अधिक ध्यान देना चाहते हैं। इनमें लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस आते हैं, और आगे चल के जिनको जरूरत पड़े हार्ट ट्रांसप्लांट, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ट टीम है, जिसमें कि कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन्स हैं, जिससे कि हम, और कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं। ये तीनों मिलते हैं जब, तो हम कोई भी परेशानी होती है और जटिल परेशानी जिसमें कि हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, हम उसके लिए भी एम कर रहे हैं और जल्दी उसके लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। दा विंची भी आ चुका है, तो क्या वो भी कुछ बिल्कुल, हमारे कार्डियक सर्जरी में दा विंची भी मैक्स में आ चुका है। तो हमारे कार्डियक सर्जरी में हम लोग दा विंची जो यूज करते हैं वो रोबोटिक असिस्टेड कार्डियक सर्जरी करते हैं। इसमें 50% वर्क रोबोट करता है और 50% हम मिनिमल इन्वेजिव तरीके से करते हैं। इनके फायदे जरूर हैं, जिसमें कि हमारे को पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है, इन्फेक्शन का डर बहुत कम हो जाता है, की होल या पोर्ट एक्सेस सर्जरीज हम करते हैं और पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि ऑपरेशन हो गया। दो से 3 दिन में हम पेशेंट को घर भेज सकते हैं। किसी शरीर के किसी पर्टिकुलर किसी अंग की सेहत की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो चीजें आती हैं कि आपका लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है, आपका खान पान बहुत गड़बड़ है, आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, दुनिया भर का ज्ञान बताया जाता है। लेकिन आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि कैसे वो अपने आप को ठीक रखे। और खास तौर से वर्ल्ड हार्ट डे पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से दिल को सेहतमंद रखें। धन्यवाद। पहली बात कि सिर्फ अगर कहना कि ये ना करें, ऐसा ना करें, उससे बेहतर है कि बताना चाहिए क्या करें। पॉजिटिव एडवाइस होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो एक तरीका है, इलाज नहीं है, क्योंकि वो बीमारी को रोकने के लिए है, बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं। ये बात अलग है कि बीमारी हो भी जाए, उसके बाद जो भी दवा हुई, जो ऑपरेशन हुआ, जो एंजियोप्लास्टी हुई, उसके बाद भी अगर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया जाएगा तो जो भी आपको इलाज मिल रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा।
इसके लिए दो तीन चीज समझना आवश्यक है। पहला ये कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या क्या बचा सकता है, कौन सी बीमारी। तो मैंने कहा हार्ट की है, लंग्स की है, लिवर की है, पैंक्रियास यानी डायबिटीज है, कैंसर है, प्रोस्टेट की है। यही सब मेजर बीमारियां आजकल होती। इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। इसका मतलब कि ये एक दूसरे से इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती, या कोई कीटाणु या ऑर्गेनिज्म अगर हवा में है उनसे नहीं होते, मगर आपकी आदतों की वजह से ये धीमे धीमे डेवलप करते हैं। तो अब देखा गया है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस, भाई अभी भी टीबी है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, ये सब खत्म तो नहीं हुआ है, कम हुआ है, मगर उसके बदले नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं। दूसरा ये कि जितनी भी हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में चीज़ें आज हम लोग ने रेफर करी, बताई, डिस्कस हुई, अगर एक तरफ से गिने डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, ये सारी बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए कॉमन होती है। अब इसमें दो तीन और चीज़ें हैं जो कि मॉडिफाई कर सकते हैं। स्मोकिंग, किसी भी फॉर्म में टोबैको यूज, चाहे स्मोकिंग हो चाहे स्मोकलेस टोबैको, यानी आप गुटखा लेते हैं या खैनी, कई प्रकार की होती हैं, हर जगह जगह जो है अलग अलग तरह के, सिगार है, हुक्का है, हर चीज उतनी ही हानिकारक है, कुछ कम कुछ ज्यादा से फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मदिरा, एल्कोहल। अब एल्कोहल कुछ भी कहिए, सोशली एक्सेप्टेबल है और बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर उसको अगर क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में रखें तो उससे नुकसान होने का चांस बहुत कम है। मगर क्या होता है कि लोग अपने आप से उसके बना देते हैं कि हम तो रोज केवल 2 पैग लेते हैं, ये तो बहुत 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 ज्यादा है। अगर आपको लेना भी है तो 1 पैग, और वो भी हफ्ते या 15 दिन में एक बार, इससे भी कम रखें तो बेहतर है। अगर आप बिंज ड्रिंकिंग होती है कि कई बार लोग छुट्टी पे गए, पार्टी में गए, शादियों में आपने देखा होगा कि डांस वांस चल रहा है, उसके बाद किसी को पता नहीं रहता है। तो बिंज ड्रिंकिंग मतलब एक्सेसिव ड्रिंकिंग हो गई, फिर आपको खबर ही नहीं रहती कि आपने क्या किया। वो हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह। उसके बाद हार्ट की मसल की बीमारी, हार्ट की नसों की बीमारी, ब्लड प्रेशर, और भी कई तरह के सडन डेथ भी होती है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और आजकल एक और चीज़ आगे आई है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हमारे आबो हवा में प्रदूषण, और कांस्टेंट एक्सपोजर अगर पोल्यूशन को है तो उससे भी ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, खासकर कुछ तरह के कैंसर, क्योंकि हम लोग पार्टिकुलेट मैटर इनहेल करते हैं, तो कुछ तरह के कैंसर इससे देखे गए। तो ना कि हमको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी आदतों पे ध्यान देना है, अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना है, मगर जहाँ तक हो सके अपने एनवायरनमेंट को भी साफ रखना है, अपनी सराउंडिंग्स को भी साफ रखना है। मैक्स हॉस्पिटल में हमने आयोजन किया आम लोगों के लिए, हमने लोगों को आमंत्रित किया, लोग आए
और हमने उन्हें प्रयास किया बताने के बारे में कैसे कैसे हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। लाइक एक्सरसाइज कैसे करें, केवल ऐसे हमने नहीं कि बस एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितना अलाउड है, इसके बारे में बताया। क्या डाइट होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ डांस का आयोजन किया गया, लोगों ने एंजॉय किया। डांस करना भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। तो इसके अलावा हमारे यहाँ फेयर, जिसमें हम लोग ये दिखा रहे हैं आम लोगों को कैसे एक्सरसाइज करना है, क्या डाइट होनी चाहिए, कैसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। इसको हम लोग हमारे बच्चे यहाँ के हैं, उन्होंने आयोजित किया है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी बताएं और जाके वहाँ पे उसका आनंद लें। सर, साइलेंट अटैक इस समय एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। दर्शकों को ये बता दीजिए सर कि ये क्या है। साइलेंट अटैक इतना कॉमन नहीं है, इट इज वन अनकॉमन चीज है। हम बोले कि बहुत कॉमन नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है। बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, स्पेशली जो बहुत एल्डरली होते हैं या जिनको डायबिटीज होती है, उनमें से कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है। तो हम यदि आपको समझाएं आंकड़े में, तो ऐसा 100 में से 1 आध लोग को ही होता है कि उनको अटैक साइलेंट होता है। मेजॉरिटी को कोई ना कोई सिम्टम्स आता है इन द फॉर्म ऑफ चेस्ट पेन या सांस फूलना। तो वर्ल्ड हार्ट डे पर मैक्स अस्पताल ने यह स्लोगन रखा था, दो सेहत का साथ, सुनो दिल की आवाज। और सैकड़ों लोग आज यहां मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौजूद थे, जिन्होंने हृदय के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों के विचार सुने और जाना कि किस तरीके से वो अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल सेहतमंद रहता है तो पूरा शरीर सेहतमंद रहता है। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही बहुमूल्य खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए और बने रहिए नेशनल वॉच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।